हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से एक नया वीडियो रिव्यू पे। और ये CC4 का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका अगस्त के लास्ट वीक में हो जाएगा, 3rd वीक में या 4th वीक तक। तो आप मान के चलिए कि अगस्त में आपका हो ही जाएगा। तो मैंने बताया था कि CC4 का इम्पॉर्टेंट सेशन चला रही हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस सेशन को फॉलो करते हो तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा एंड आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा। और आज का भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ राइटिंग का वीडियो है, ठीक है, आपका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 मैंने कवर कर दिया। सेक्शन 2 में जो पैराग्राफ राइटिंग का ये मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और आपको अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप एग्ज़ाम में लिख लोगे एकदम आराम से। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप समझ लोगे तो आप लिख लोगे। और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग का, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक मैं देना ही भूल गई, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको टॉपिक है, नोट कर लेंगे आप, वंडर्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ ना, अगर आप इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे ना एग्जाम में, तो आपका अंदर में क्या लिखे हो आप ना, उतना मैटर नहीं करता, उतना आपका देखने नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉइंट सही सही लिखा है तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छा मिलेगा। इसलिए क्या करो, आपके सारे पॉइंट को कम से कम कॉपी में नोट कर लो, और उसके अंदर आप कुछ ना कुछ अपने मन से लिख देना जो समझ जाओगे। तो देखिए, पहले आपको पहला पॉइंट देना है इंट्रोडक्शन। किसी भी पैराग्राफ राइटिंग को आप लिख रहे हो तो उसका सबसे पहले टॉपिक देना है आपको इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट देना है। फिर से मैं बता दूं कि वंडर्स ऑफ साइंस का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले साइंस के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि इन दिस एज ऑफ साइंस, साइंस के इस युग में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ मुमकिन है। साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल थिंग्स इन आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ है। दैट वी कांट लिव विदाउट, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, अपनी ज़िंदगी का गुजारा नहीं कर सकते। देखिए, अब जो मैं आपको समझा दे रही हूँ ना हिंदी में, तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और आप वहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। देयरफॉर इसलिए इट कैन बी सेड दैट साइंस हैज़ चेंज द वर्ल्ड इन वेज। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि साइंस ने जो है वर्ल्ड को बहुत तरीक़ों में चेंज कर दिया है। दैट कैन नॉट बी इमेजिन, जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सारे चीज़ को साइंस ने डेवलप किया है और साइंस ने चेंज किया है। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस हैज़ इनेबल्ड मेक मैनकाइंड टू एडवांस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। सारे मनुष्य का जो है सो एडवांस कर दिया है हर स्फीयर में। फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मेडिसिन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू स्पेस टेक्नोलॉजी। आप अब कैसे कौन कौन से स्फीयर में डेवलप किया है मैनकाइंड को, तो आप कहीं से भी ले लो, चाहे वो एग्रीकल्चर से मेडिसिन तक ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, स्पेस टेक्नोलॉजी ले लो। आप अभी जानते हो कि रिसेंटली चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है, प्राउडली बात है ये हमारे लिए। तो आप मेडिसिन में ही ले लो, चाहे कम्युनिकेशन में, दूर से कहीं भी बैठे हो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ये सारे साइंस की वजह से हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका साइंस सिंप्लीफाइंग द लाइफ। साइंस जो है लाइफ को आसान करता है। कैसे आसान करता है, तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा, तो इसके अंदर आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो अपने वर्ड में। द एडवांसमेंट ऑफ साइंस हैज़ मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड ईजियर। जो साइंस का एडवांसमेंट है, साइंस जितना आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ ये हमारे लाइफ को भी कंफर्टेबल, आरामदायक और ईजियर, मतलब आसान बना दे रहा है। The use of science can help us live a healthier and easier life if we use it properly. अगर हम इसे ठीक से यूज़ करें तो ये हमारे लाइफ को हेल्दियर और ईजियर बना देगा। The emergence of smartphones infused with the blessing of the internet is a boon to the modern world. और ये जो है कि द इमरजेंस ऑफ स्मार्टफोन, जैसे कि स्मार्टफोन्स आया है और जैसे कि इंटरनेट का ये एक तरह का आप बोल सकते हैं ब्लेसिंग है और ये एक वरदान है टू मॉडर्न वर्ल्ड। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक बून है, बून का मतलब कि वरदान है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एंड लग्जरीज एट आवर फिंगर टिप्स। जितनी भी तरह की फैसिलिटी है, सारी लग्जरी वगैरह हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। द न्यूअर टेक्नोलॉजी लाइक AI
जैसे कि अभी आप देख सकते हो एआई से हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, हर चीज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कुछ भी हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स allows things to communicate. Today science has not only made humans smart but things are also getting smarter. और साइंस ने सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं स्मार्ट किया बल्कि सारी चीज़ों को भी स्मार्ट कर दिया है। किसी के भी कोई भी गंदा फोटो हो अगर तो उसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। किसी के भी फोटो को कहीं भी हेल्प कर सकते हैं, कोई भी कॉल को ट्रेस कर सकते हैं, किसी के मोबाइल अगर खो गया उसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, किसी का मोबाइल अगर चोरी हो गया तो उसे पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से अलाउ हो पाया है, इम्पॉसिबल हो पाया। तो आप लोग जो है ना जब लिखोगे ना तो एआई को ज़रूर से नोट कर देना और आईओटी को, ठीक है, इसे ज़रूर से नोट कर देना तो आपका अच्छा रहेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है साइंस ए वंडर फॉर मेडिकल। मेडिकल के लिए कैसे वंडर है इसे हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लें। आगे देखिए यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया इसके अंदर। द वंडर्स ऑफ साइंस इन द मेडिकल फील्ड आर नो लेस देन ए मिराकल। एक मिराकल से ये कम नहीं है मेडिकल फील्ड में। मिराकल का मतलब कि एक चमत्कार से ये कम नहीं है हमारे मेडिकल फील्ड में। करेंटली वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए लिविंग पर्सन। अभी इस जीवित आदमी का हम लोग को किसी भी चीज़ को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, कोई भी वाल्व हो, हम लोग हर चीज़ को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ह्यूमन की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ही सक्सेस है हमारे लिए। तो साइंस उससे बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है। फिर देखिए आगे, थैंक्स टू द इन्वेंशन ऑफ एक्सरेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई जिसे कहते हैं, पेनिसिलिन एंड ए नंबर ऑफ अदर मॉडर्न डिवाइसेस। ये सारे चीज़ जो है, ये सारे मेडिकल जो भी फंक्शन है, ये सब कुछ इनकम्प्लीट होते अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता। अभी हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं, पेट के अंदर क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ हम लोग पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से हम लोग हर चीज़ को पता लगा सकते हैं ईसीजी से, है ना। तो ये सारे डेवलपमेंट है साइंस के, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो हैं देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम इज़ नो लॉन्गर एन इम्पॉसिबल टास्क। और ये सारे जो है अगर रहेंगे तो हमारे कोई भी प्रॉब्लम जो रहेगा वो नो लॉन्गर नहीं रहेगा, उतने लंबे समय के लिए नहीं रहेगा और इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। हम लोग इसे किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं इस सारे चीज़ों की मदद से। ट्रांसप्लांट की मदद से हम किसी के भी आदमी की जान बचा सकते हैं। अगर किसी का हार्ट में कोई वाल्व ख़राब हो गया है तो पहले अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो कैसे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हार्ट के वाल्व को, हम तो वो तो ऊपर वाले के भरोसे ही फिर रहता। लेकिन अभी तो हमारा ट्रांसप्लांट आ गया है तो हम इजी से उसे ट्रांसप्लांट करके और अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। और ट्रांसपोर्टेशन को भी ईजी बनाता है। कैसे बनाता है आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन वाज नेवर बीन सो ईजियर फॉर ह्यूमन्स। ये ह्यूमन के लिए ईजी नहीं था। यहाँ से वहाँ जाना था तो पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी से जाते थे। अर्लियर इट टुक मेनी डेज टू ट्रैवल फीवर डिस्टेंस। कम ही डिस्टेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ही दिन को ले लेता था। साइंस चेंजेस ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री को साइंस जो है सो ट्रांसपोर्टेशन के हिस्ट्री को चेंज कर दिया और नए नए डेवलपमेंट लेके आया। वो क्या डेवलपमेंट है देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाईसाइकिल्स आर ब्लेसिंग टू द इन्वायरमेंट। द बुलेट ट्रेन टेक्स लेस देन अ सेकेंड फॉर अ पर्सन टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हम जा सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो ये साइंस का डेवलपमेंट ही तो है और ये बून ही तो है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इंस्पायरिंग इनोवेशन, मतलब कि नवाचार को इंस्पायर करता है। कैसे क्या है देखते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे, साइंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन, मतलब कि नवाचार का साइंस को माता कहा जाता है या फिर माँ कहा जाता है। टुडे वी हैव रोबोट्स दैट नॉट ओनली सिंप्लीफाई आवर वर्क बट कैन आल्सो थिंक लाइक ए ह्यूमन। अभी जो है साइंस एक रोबोट को जनरेट कर सकता है जो कि पूरे आदमी की तरह काम कर सकता है, बट नॉट जस्ट द वर्क, सिर्फ काम ही नहीं बल्कि वो फील भी कर सकता है। उसके अंदर अच्छा बुरा को समझने की भी शक्ति होती है। वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि आदमी का निर्माण करना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। there are certain areas that are high risk for human beings and it is being replaced with machines that save them from
टेडियस। बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ जो ह्यूमन के लिए ख़तरनाक होते हैं, वहाँ पे तो ह्यूमन जाने से डरता है और जा नहीं सकता, खतरे से खाली नहीं होता, तो वहाँ पे हम अपने रोबोट को भेज सकते हैं। देखिए आगे क्या हुआ है। इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट VR, वर्चुअल रियलिटी एंड AR, ऑगमेंटेड रियलिटी हैव ब्लोन एवरीवन्स माइंड विद देयर इफेक्ट। ये सारी चीज़ें जो है सो हर किसी के आदमी को प्रभावित कर दिया है और अब उससे इफेक्ट किया, बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित किया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी पैराग्राफ में आप अगर कुछ भी लिखोगे ना, तो ये 2 पॉइंट कभी मत छोड़ना। पहला क्या, इंट्रोडक्शन, एंड दूसरा क्या, कंक्लूजन। अगर आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोड़ देते हो तो आपने सब कुछ छोड़ा। और कंक्लूजन तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो कंक्लूजन लिखना, निष्कर्ष लिखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। ठीक है, देखते कंक्लूजन में क्या हमने देखा है। द वंडर्स ऑफ साइंस आर इनलेस। जो साइंस का वंडर है ये इनलेस है, एंड देयर आर नो लिमिट्स टू हाउ फार इट कैन गो। और इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना आगे जा सकता है। डिस्पाइट इट्स गुड क्वालिटी साइंस कैन बी ए बैड मास्टर। हाँ, इसकी गुड क्वालिटीज़ के बावजूद भी जो है सो इसके बैड कैरेक्टर्स भी, बैड मास्टर्स भी हो सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही बहुत तरह से मिसयूज़ किया जा सकता है ना, तो वो डिपेंड करता है कि इसके यूज़ कैसे हैं। इट इज़ वाइटल टू कीप इन माइंड दैट एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन एंड द सेम अप्लाइज टू साइंस। तो ये जो है सो दिमाग में रखना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा एक्सेस करें हम लोग तो वो पॉइजन बन जाता है। एंड वो सेम चीज़ जो है वो अप्लाई होता है साइंस में भी। ठीक है, in order to make a positive impact on mankind, it is important to properly use this resource। अगर हमें अच्छे से सब कुछ रखना है और इसका इम्पैक्ट मैनकाइंड पे पॉजिटिव रखना है तो हमें सारी चीज़ों को जो है प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। सारे जो रिसोर्स है, हमें हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसे हमें ठीक से यूज़ करना होगा, तभी जो है साइंस डेवलप होगा सही तरीके से और ये सही प्रूव होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन में लिखना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो मुझसे पूछ लें। कुछ भी कमेंट अगर आपको देना है नेक्स्ट वीडियो के बारे में कि क्या चाहिए आपको, तो वो मुझसे कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।